हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम। बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज अब इस दुनिया में नहीं रही। स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री तो थी ही, इसके साथ ही वो देश की पूर्व विदेश मंत्री भी थी। उनके निधन से पूरा देश शोक से भर गया है। सुषमा स्वराज ने मंगलवार की देर रात एम्स में अंतिम सांसें भरी। बताया जा रहा है कि उनके सीने में दर्द हुआ और फिर इलाज के लिए उन्हें रात के 9:35 पर एम्स में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी, लेकिन उन्हें बचा नहीं सके और देर रात मंगलवार के करीब 11:15 बजे उन्होंने दुनिया छोड़ दी। बता दें कि 67 साल की सुषमा स्वराज का निधन हृदय गति के रुकने से हुआ है। बिना देरी रात के वक्त ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देर रात ही एम्स पहुंच गए। इसके साथ ही कई केंद्रीय मंत्री और नेता सुषमा स्वराज के निधन की खबर सुनते ही एम्स पहुंचे। सुषमा का अंतिम संस्कार बुधवार दोपहर 3 बजे होना तय किया गया है। स्वराज का अंतिम संस्कार लोधी रोड स्थित स्मशान घाट पर किया जाएगा। स्वराज के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए बीजेपी ऑफिस में रखा जाएगा। आपको बता दें कि स्वराज ने अपने अंतिम ट्वीट में सरकार के कश्मीर पर उठाए गए कदम के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी थी और कहा था कि इसका वो पूरे जीवन भर इंतजार करती रही। बीजेपी की एक अच्छी वक्ता के तौर पर स्वराज अपनी पहचान रखती थी और उनका जन्म हरियाणा के अंबाला छावनी में 14 फरवरी 1952 को हुआ था। सुषमा स्वराज की काबिलियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि साल 1977 में महज 25 साल की उम्र में स्वराज हरियाणा के कैबिनेट मंत्री बनाई गई थी। सुषमा के राजनीतिक करियर ने एक नया रास्ता उस वक्त पकड़ लिया जब साल 1999 में वो कर्नाटक के बेल्लारी सीट से कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ खड़ी हुई। वो बात अलग है कि सुषमा ये चुनाव हार गई, लेकिन बीजेपी विदेशी बहू सोनिया गांधी के जवाब में भारतीय बेटी के तौर पर सुषमा को मैदान में उतारी थी। सुषमा स्वराज बीजेपी में एक दमदार नेता की छवि रखती थी। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में सुषमा विदिशा से खड़ी हुई और जीत गई। इसके बाद काबिलियत और पार्टी में उनके योगदान को देखते हुए मोदी सरकार में उन्हें विदेश मंत्री का पद दिया गया। इंदिरा गांधी के बाद दूसरी महिला सुषमा स्वराज ही थीं जिन्होंने देश के विदेश मंत्री का पद संभाला था। सुषमा स्वराज का निधन हर किसी को शोक से भर देने वाला है। इस दुखद मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा कि श्रीमती सुषमा स्वराज के निधन से बहुत दुख हुआ है। देश ने अपनी एक अत्यंत प्रिय बेटी खोई है। सुषमा जी सार्वजनिक जीवन में गरिमा, साहस और निष्ठा की प्रतिमूर्ति थी। लोगों की सहायता के लिए वे हमेशा तत्पर रहती थीं। उनकी सेवाओं के लिए सभी भारतीय उन्हें हमेशा याद रखेंगे। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि सुषमा जी का निधन मेरे लिए निजी क्षति है। वे उन महान कार्यों के लिए बड़ी आत्मीयता से याद की जाएंगी जो उन्होंने देश के लिए किया। उन्होंने स्वराज को असाधारण वक्ता बताया। इसके साथ ही मोदी ने सुषमा स्वराज को एक उत्कृष्ट सांसद भी बताया। पीएम मोदी ने स्वराज के बारे में कहा कि सभी राजनीतिक पार्टी के लोग सुषमा स्वराज की प्रशंसा करते थे, साथ ही उनका सम्मान भी करते थे। मोदी का कहना है कि जब बात विचारधारा की आती थी अथवा बीजेपी के हितों की आती थी तो वो किसी प्रकार का समझौता नहीं करती थी, जिसे आगे ले जाने में उनका बहुत योगदान था। नेटवर्क न्यूज सुषमा स्वराज के निधन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देता है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क न्यूज। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।